मुर्दा फूका करते थे। उसके बाद में उन्होंने मूर्ति छोटी सी अपना ली और उसको वहाँ पे स्थापित कर दी। प्रेत आत्माएं ढोलक ओलक बजाते हुए निकला करती थी, डम 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 पूरा सा हवा निकलता था। शमशान में लोग आने से डरते थे। जब हमारी माता जी का मंदिर वहाँ पर बनाया गया तब लोग की आस्था जुड़ी। दक्षिण हो या उत्तर, पूरब हो या पश्चिम, मंदिर के हर ओर चिताएं ही दिखती हैं। जैसे भैरव जी में भोग लगता है शराब का, वैसे हमारी माई में भी शराब का ही भोग लगता है। अगर किसी के ऊपर ऊपरी चक्कर या कुछ ऐसा होता है, नेगेटिव शक्ति, ठीक है, तो जब आरती होती है उसके दौरान आरती इतनी पावरफुल होती है कि जो भी नेगेटिविटी होती है वो आपके सामने आ जाती है। कपार बाबा की जो मूर्ति लगी है उसके बगल में आप जाओगे, सिगरेट या कुछ भी अगर लगाते हो जलाते हो तो वो थोड़ी देर में खत्म हो जाएगी। कोई भी आके चेक कर सकता। शमशान तेरा भी हिसाब बड़ा नेक है, अमीर हो या गरीब, यहाँ सबका बिस्तर एक है। आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉन्डर अभिषेक। ये दाह संस्कार स्थल कानपुर के भैरव मंदिर से बिल्कुल लगा हुआ है। सामने गंगा, ऊपर भैरव बाबा और नीचे ये शमशान घाट। आज का सफर और आज की नजर शमशान की अधिपति के केंद्र से। ये प्रांगण है, ये सारा बाबा भैरवनाथ के नाम से जाना जाता है। यहाँ भी कोई भी मंदिर हो, कोई ऐसा भी मंदिर हो, उसको अगर कोई व्यक्ति यहाँ आता है तो भैरव जी के नाम से आता है। जैसे कि परमठ हुआ तो वहाँ परमठ नहीं बोलते, परमठ बोलते हैं, पर जी नहीं लगाते। हमारे बाबा में जी लगाते हैं, भैरव जी। मतलब कोई बंदा आता है, यहाँ शमशान घाट है तो यहाँ भी लोग आते हैं मतलब मिट्टियों को लेकर के। तो लोग कहते हैं भाई मिट्टी कहाँ ले आ रहे हो, बोलते हैं भैरव जी के पास वहाँ शमशान घाट है, वहाँ ले आ रहे हैं। यहाँ पर शमशान में लोग आने से डरते थे। जब हमारी माता जी का मंदिर वहाँ पर बनाया गया तब लोग की आस्था जुड़ी। कुछ लोग आना स्टार्ट किए, धीरे धीरे वर्चस्व बढ़ता गया। आज ये कंडीशन है कि लोग आने डरते थे, आज ये कंडीशन है कि लोग आ करके रात में 12 बजे 1 बजे आकर के माता का श्रृंगार कराते हैं और उनकी अच्छी सी पूजा करते हैं और अच्छा सा महसूस करते हैं। जैसे किसी बच्चों को दिक्कत हुई, उसको भस्म दे दी गई। वहाँ ये है कि कोई अगर महात्मा को ठाक दे दिया तो उसने बहुत कुछ दे दिया, समझ लीजिए आप। शमशान घाट के बीचों बीच केंद्र में एक शक्ति है और वो शक्ति देवी कहिए, माँ कहिए, शमशान अधिपति कहिए या फिर अपने हिसाब से संज्ञा दे लीजिए। उनका नाम ज़रूर अलग अलग हो सकता है लेकिन पहचान एक ही है। कोई उन्हें शमशान काली के नाम से पुकारता है तो कोई उनको शमशान वासिनी के रूप में पूछता है। किसी के लिए वो मरघट वाली माता है तो कोई उन्हें प्रेम भाव से मरी माता कहता है। क्योंकि वो मुर्दे पे खड़ी हैं, शंकर नहीं, शिव नहीं, शव पर, लिहाजा उन्हें मरी माता कहा जाता है। मेरा नाम ब्रजराम कौल है। मैं यहाँ का आदिवासी निवासी हूँ और इस शमशान की देख रेख सुरक्षा व्यवस्था हम 16 सदस्यों के द्वारा की जाती है। जो यहाँ पे शमशान माई का मंदिर का निर्माण हुआ है वो 16 सदस्यों द्वारा किया गया है। हम लोग ने पहले नींव रखी थी, एक चौतरा बनाया था। ख्याल हम लोग का ये आया, हमारे जब शमशान देवता का यहाँ स्थान है तो हम माता जी को भी देवता से मिला करके रखें। सन 1984 में इस मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण रूप से संपन्न हो पाया था 16 सदस्यों द्वारा। ये शमशान वासिनी मंदिर निर्माण करता जितने 16 सदस्य थे उनके नाम के पत्थर लगे हुए थे जो उखाड़ करके फेंक दिए गए। अब अराजक तत्वों द्वारा उस मंदिर में 1-2 ही नाम के पत्थर लगे हुए। मेन इनका स्थान जो था विद्युत सौदागिरी में था। तो वहाँ एक फक्कड़ बाबा रहते थे, उनको एक जरा सी बच्ची दिखी और उस बच्ची से उन्होंने 2-3 प्रश्न भी किए थे। अब तो वो है नहीं, लेकिन जो सच्चाई उन्होंने कबूली थी हम लोग को, उसी के आधार पे हम इस मंदिर का निर्माण यहाँ करा पाए। केवल ये हमारी इष्ट नहीं है, ये सर्व समाज की इष्ट हैं और पूजनीय है। क्योंकि शिव और पार्वती 2 ही एक शक्ति थी, उन्हीं का ये अस्तित्व है। आज से कम नहीं तो 70-75 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो हमारे पूर्वज ही यहाँ निवास करते थे। इस घाट को जो थे हमारे बाबा गोरखनाथ ने कील दिया था। इसके पहले जब गोरखनाथ नहीं आए थे तो यहाँ प्रेत आत्माएं ढोलक ओलक बजाते हुए निकला करती थी, डम 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 पूरा सा हवा निकलता था।
इस पार से उस पार तक की सब नाचते गाते आते जाते थे। ये देखने को मिलता था। ये हम करीब हमारी उम्र होगी 10-12 साल की उस समय। तब हम लोग इस धुने के नीचे, शमशान देवता के धुने के नीचे लेटे हुए थे। तो रात को करीब 12-1 बजा होगा तो वो टोलियाँ निकली और निकलने के बाद आलोकित हो गई। घाटेश्वर महाराज जिनको कहा जाता है, एक उदयपुर में घटवार बाबा हैं, एक घटवार बाबा जो मैन है हमारे, वो हमारे शमशान के थे, जिनका वर्चस्व था यहाँ, और उनकी कृपा से यहाँ किसी भी प्रकार की भय या विडम्बनाएं ऐसे ही देखने को नहीं मिलती थी। सिगरेट चढ़ती है, दारू चढ़ती है, गांजा चढ़ता है, सभी कुछ उनको अंदर था। जो चिलम मिलम पीते थे वो सारा इनको आज भी चढ़ता है। दक्षिण हो या उत्तर, पूरब हो या पश्चिम, मंदिर के हर ओर चिताएं ही दिखती हैं। मेरा शरीर, आपका शरीर नश्वर है और यही शाश्वत सत्य है। एक दिन हमें भी यही आना है और अंतिम सत्य में भस्म हो जाना है। तो जिस रंग की भस्म होती है उसी रंग की माँ की मूर्ति भी है। माँ की मूर्ति का रंग भस्म के समान ग्रे कलर का, सिलेटी कलर का रंग है। शमशान पर जिसका आधिपत्य होता है, वो चाहे देव हो या देवी, लेकिन जिस भी इटर्नल पावर का शमशान पर रूल होता है, शासन होता है, वही शमशान अधिपति कहलाता है। और इसी वजह से इन माताजी को भी शमशान अधिपति कहा जा सकता है। मेरा नाम भैया राम जी गुप्ता है। हम भैरव जी के निवासी हैं। मेरी 8 पीढ़ी यहाँ बीत रही हैं और यही कारण मेरा बिजनेस मिठाई का। शनिवार और मंगलवार को काफ़ी भीड़ होती है बड़ी मात्रा में, दिन है उनका। और आषाढ़ी वाले रोज़ तो इतनी पब्लिक वहाँ आ जाती है, उस दिन उनका जन्मदिन होता है कि मतलब यहाँ पे पब्लिक जगह नहीं होती है कि खड़े हो पाओ। मैं दर्शन करने के लिए ऊपर तक लाइट लगती हुई भंडारा खुद करता है। गौरव कुमार सैनी मेरा नाम है और मैं बाबा की सेवा और माई की सेवा में रहता हूँ। और यहाँ हमारी 8 पीढ़ियों से सेवा होती आ रही है और हमको भी इस सौभाग्य का हमको भी मिला इस प्रांगण में रहते हुए। और साक्षात शमशान है, गंगा मैया है और भैरव बाबा है मेरे। बड़ा दुर्लभ स्थान है और ये शमशान काली मैया, ये एक मुर्दे के ऊपर खड़ी है माता रानी हमारी। आदमी बहुत आते हैं, देखते हैं कि सोचते शंकर जी लेटे हैं, मगर ये नहीं। माई के सिर पे भी शेषनाग है, धड़ में भी शेषनाग है और माई की जो मुंडमाला है, मुंडमाला जो चिताओं की जो खोपड़ी में जो वो मुंडमाला माई की 108 माला माई का स्वरूप है। और ये यहाँ पर सबसे बड़ी बात, इस माई में शराब चढ़ती है। शराब का जैसे भैरव जी में भोग लगता है शराब का, वैसे हमारी माई में भी शराब का ही भोग लगता है। ये चिता नहीं जल रही है, ये जोत जल रही है माँ की। ये कभी माँ की जोत बुझी नहीं है। माई के चरणों से चिता की भस्म होती है वो, मगर ये जो आप जो लकड़ी देख रहे हैं, इस लकड़ी में माई के वहाँ पर जाती है, उसी को भस्मी बना के लोगों को जैसे कोई दिक्कतें होती है, जैसे किसी को डरावने सपने आ रहे हों या कोई दिक्कत हो रही है, किसी को जैसे कोई परेशान है, कोई अपने घर से परेशान है, किसी चीज़ से, दुकान व्यापार हर चीज़ से, तो माई की ये शक्ति है जो भस्म लेते हैं, जो लगाते हैं माथे में, उनका हमेशा कल्याण रहता है। गुरु पूर्णिमा के दिन ये माई का, गुरु पूर्णिमा के दिन माँ का जन्म हुआ था यहाँ पर बताते हैं। तो गुरु पूर्णिमा के दिन यहाँ माई का विशेष भंडारा आपको ऐसे चीज़ें यहाँ पर जैसे लोगों के घर में खाना, जैसे नहीं बच्चे पार्टी होती है या शादी का, यहाँ पर पूरा वो लगता है खाने का पूरा, जैसे यहाँ पिज़्ज़ा, डोसा, चाउमीन वगैरह वगैरह बहुत चीज़ें, नान, मिस्सी, बहुत चीज़ें जो हम लोग के घर में शादी फंक्शन में होता है, वो माई के चरणों में होता है। सब भंडारा उसको बोलते हैं।
और नवरात्र के 9 दिन भंडारा खत्म ही नहीं होता, चलता रहता है। रात में 1 बजे आदमी आए, चाहे सुबह 5 बजे आए या दिन में 1 बजे आए, वो 24 घंटे चला करता है। यहाँ पर अमावस्या की रात में विशेष पूजन किया जाता है। जो लोग सिद्धियाँ करने आते हैं, यहाँ सिद्धि भी होती हैं। दीपावली रात में मेन पूजन दीपावली रात का यहाँ पर होता है। अमावस्या की रात में बोलते हैं जो, वो सबसे बड़ी रात होती है अमावस्या की। मोनी बाबा का मंदिर भी है बगल में, यहाँ हम लोगों ने साक्षात देखा है मोनी बाबा को। ये सभी धर्म के लोग आते हैं यहाँ पर। यहाँ पर जो जैसे जिनके गर्भ में बच्चा होता है, आदमी आने से यहाँ डरता है, तो गर्भ में जो 9वें महीने जब उनका रहता है, जब वो ऑपरेशन के लिए या डिलीवरी कराने के लिए जाती हैं, तो यहाँ पर होके मैया के दर्शन करके कि मेरा सब कुछ अच्छा होगा। सबसे बड़ी विशेषता ये है, यहाँ पर बच्चा भी आता है, जवान भी आता है, सब आते हैं। कोई यहाँ डर भय नहीं है। जैसे किसी के ऊपर भूत बाधा श्रेय आ जाते हैं, वो कुछ मांगते हैं, तो माई के सामने बैठाल के माई की माइक दी, उनको जीवन उद्धार उनका कर देती हैं, उनको कष्ट उनके पूरे काट देती हैं। जो भी जितनी बड़ी बला हो वो यहाँ कट जाती है। भूत बाधा से जो भी वो सब कट जाता है यहाँ पर। माता का भक्त था बड़ा, और उसकी डेथ हो गई थी, और वहाँ डेथ घोषित कर दी। यहाँ पर आके उसके जल डाला गया तो उसको तुरंत वो एकदम खांस पड़ा, जिसे नहीं है वो खांस पड़ा, उसको तुरंत लेके फिर डॉक्टर के पास, शायद कुछ हमको लगता है डॉक्टर कुछ पैसा बाकी रह गया हो उनके, तो डॉक्टर ने फिर वहाँ से थोड़ी जी सांस चली, फिर उसके बाद 3-4 घंटे बाद फिर यहीं पर आ गए। ये आंखों देखी बात है। और शनिवार को जो पूजन करता है और जो यहाँ पर 16 दिन आने का जिनका होता है, उनकी मनोकामना सब पूरी होती है। मैं अंश राजपूत, जिला उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी यूजन सभा। मैं 18 साल की हो गया मुझे यहाँ आते आते। 2-3 साल की उम्र से अपने चाचा जी के साथ यहाँ आता था, फिर धीरे धीरे संडे चाचा के साथ आता था, फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ता गया मेरा। वाइब ऐसी आती है कि आपको खुद डेली आने का मन होता है। आपका जितना आपके अंदर अगर कुछ, जैसे आप कहो कि मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, यहाँ आने के बाद सब इच्छाएँ ख़त्म हो जाती हैं। सिर्फ आपके अंदर वो इंटरेस्ट आएगा कि आप लोगों के लिए कुछ करो। जब आप लोगों के लिए अच्छा सोचोगे, तो अगर आपको सारी चीज़ों से, मतलब सब चीज़ों से अगर आपको मतलब दिमाग से सारी चीज़ें निकालनी है, तो आप यहाँ आना स्टार्ट करो, आपको बहुत अच्छा फील होगा। मेरा नाम कृष्णा है। अगर किसी को संतान प्राप्ति भी नहीं होती है तो भी वो यहीं पर आता है, क्योंकि वो जानता है कि माँ हमारी कितनी शक्तिशाली है। मेरे फ़ोन पर बार बार घर वालों को कॉल भी आ रहे थे, लेकिन मैं जैसे ही कॉल अटेंड कर रहा था, नेटवर्क की वजह से कॉल ही नहीं उठ रहा था। कॉल अगर उठ भी जा रहा था तो कट जा रहा था, वॉइस नहीं आ रही थी। मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारी माँ मरई माता, जिनको हम शमशान वासिनी माता भी बोलते हैं, उनका नेटवर्क यहाँ चलता है, उनकी भक्ति का नेटवर्क यहाँ चलता है। और यहाँ पर जितने भी भक्त आते हैं उन्हीं की भक्ति में झूम जाते हैं। और अगर आप आते हो तो आप भी फ़ोन तो छोड़ो, आप कहीं और नहीं जाओगे, केवल और केवल माँ की भक्ति में डूबे रहोगे। आरती होती है, उसके दौरान आरती इतनी पावरफुल होती है कि जो भी नेगेटिविटी होती है वो आपके सामने आ जाती है, सबके सामने आ जाती है, और सबके सामने आने के बाद वहीं ख़त्म हो जाती है। जो मेरी लिटिल सिस्टर है, उसके ऊपर किसी ने कुछ करा दिया था, और जो कराने वाले थे वो घर के बगल वाले थे। उन्होंने कुछ उसको खिला दिया था, जो कि नवरात्र में कराया गया था, और जो था वो यहीं से था। और माँ के दरबार में सबको फल मिलता है। मैंने केवल सब्र किया और मेरे को फल मिला उस चीज़ का। और मेरी सिस्टर आज स्वस्थ है, केवल इसकी वजह से, क्योंकि मैं माँ के दरबार आया था। यहाँ पर काफ़ी लोग आने से डरते हैं, लेकिन यहाँ डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि माँ तो माँ होती है, और माँ के पास आने से कौन डरता है। माता जी का रोज भोग लगता है, जो वो चाहती हैं वो भोग लगता है अपने आप। भक्त जो भी आते हैं अपनी अर्जी लगाते हैं यहाँ पे, उनकी मनोकामना पूरी होती है। सच्चा दरबार है यहाँ पे, जैसे लोग रोते हुए आते हैं ऐसे हंसते हुए जाते हैं। चाहे जैसी दिक्कत हो, इस माँ के दरबार में सब दूर होता है। आप एक बार जीना उतरोगे तो आगे फैन हो जाओगे, इतना पता है। सुबह 5:30 बजे ये मंदिर खुलता है
8 बजे आरती होती है, 12 बजे इसके पट बंद हो जाते हैं, फिर शाम को 4 बजे इसके पट खुलते हैं, शाम को 8 बजे आरती होती है और 10 बजे मंदिर बंद हो जाता है। मेरा नाम अतुल कुमार कौल है। मैं यहाँ पर घाट का रहने वाला व्यक्ति हूँ। हम लोग का एक ही आग्रह है मंदिर के सेवादार व्यक्तियों से कि जो हमारे पूर्वजों ने मंदिर के निस्बत अपना इस भावना से मंदिर को संपन्न कराया, जो नाम के जिस नाम के पत्थर लगे थे 16 व्यक्तियों के नाम के, वो पुनः लगाया जाए। बस हमारा यही आग्रह। हमें मंदिर से किसी प्रकार का हम लोग के बीच में कोई विवाद नहीं है। हमें न कोई धन चाहिए न कुछ चाहिए, और बस वो जो हमारे पूर्वजों के नाम के पत्थर लगे हुए थे निर्माणाधीन में, वो लगवाए। थोड़ा सा अटपटी एडवाइस लग सकती है, लेकिन आप कभी भी शमशान आइएगा तो आपको आके वो शांति मिलेगी जो आपको हिमालय में नहीं मिलेगी। मत किसी को तू सता, मत किसी की आह ले, कर सके तो हो भला वरना अपनी राह ले। समय हो चला है हमारी भी राह लेने का, क्योंकि शमशान के बीचों बीच खड़ी उस ग्रे कलर की मूर्ति यानी कि शमशान अधिपति या फिर मरी माता का इस कड़ी में हमने आपको जो रूप स्वरूप दिखाया, उससे इस बात का साफ साफ पता लगता है कि यही वो स्थल है जहाँ पर सारी चीज़ें आकर शून्य हो जाती हैं, नश्वर हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, भस्म हो जाती हैं, और यही परम सत्ता का सत्य भी है। तो सारा अहंकार, सारी ईर्ष्या, सारी जलन यहीं आके समाप्त हो जाती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, हिट द शेयर बटन। तब तक के लिए अलविदा रहेगा।